औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम वयुन्ज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। क़ील उद्ख़ुलू अबवाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़बिअस मथवल मुतकब्बिरीन। वसीक़ल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु वअवरसनल अर्ज़ नतबव्वअु मिनल जन्नति हैसु नशाअ फ़निअम अज्रुल आमिलीन। वतरल मलाइकता हाफ़ीन मिन हौलिल अर्शि युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम वक़ुज़िय बैनहुम बिल्हक़्क़ि वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। काफिर लोगों को जहन्नुम की तरफ सीका हाँका जाएगा, ज़ुमुरन गिरोह दर गिरोह जमातों की शक्ल में। हत्ता इज़ा जाऊहा जब वो जहन्नुम के पास आ जाएंगे, फुतिहत अबवाबुहा तो जहन्नुम के दरवाजे उनके लिए खोले जाएंगे। उनको देखकर जहन्नुम का दरोगा ख़ज़नतुहा जहन्नुम का दरोगा उनसे कहेगा, ये बताओ अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे, यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम जो तुम्हारे सामने तुम्हारे रब की आयात तिलावत करते थे, वयुन्ज़िरूनकुम और तुम्हें आज के दिन की मुलाकात से डराया करते थे। क़ालू बला वो कहेंगे हाँ ज़रूर रसूल आए थे, हमें डराया करते थे लेकिन हम न डरे। वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाब लेकिन अज़ाब का कलमा काफिरों पर साबित हो चुका है। क़ील उद्ख़ुलू उनसे कहा जाएगा कि तुम जहन्नुम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, ख़ालिदीन फ़ीहा इस जहन्नुम में हमेशा रहने वाले हो। फ़बीअस मस्वल मुतकब्बिरीन तकब्बुर करने वालों के लिए जहन्नुम बहुत बुरा ठिकाना है। वसीक़ल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम और वो लोग जो अपने रब से डर गए उनको जन्नत की तरफ लेकर जाया जाएगा, ज़ुमुरन जमातों की शक्ल में, गिरोह दर गिरोह, यहाँ तक कि जब वो जन्नत के पास आएंगे वफ़ुतिहत अबवाबुहा जन्नत के दरवाज़े उनके लिए खोले जाएंगे। वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा तो जन्नत का दरोगा जिनका नाम रिज़वान है
उनसे कहेगा सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तिबतुम पाक होकर आए हो, फदखुलूहा खालिदीन, तुम जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। वो जन्नत को देखकर कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना, सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने वादे को सच्चा किया। जो हमसे वादा किया था जन्नत में भेजने का, अपने वादे को सच्चा किया। वअौरसनल अर्ज़, हमें ज़मीन का वारिस बनाया। नतबव्वअ मिनल जन्नति, हम जन्नत में ठिकाना पकड़ेंगे। हैसु नशा, जहाँ पर हम चाहेंगे। फनिअम अजरुल आमिलीन, अल्लाह की बंदगी में मजदूरी करने वालों का या थकने वालों का बदला बहुत अच्छा है। आमिल कहते हैं मजदूरी करना, अल्लाह के लिए थकने वाले। वतरल मलाइकता हाफीना, और आप फरिश्तों को देखेंगे हाफीना, गिरोह दर गिरोह आते होंगे। मिन हौलिल अर्शी, अर्श की तरफ से। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो अपने रब की हम्दो सना बयान करेंगे। वक़ुज़िय बैनहुम, और सब लोगों के दरमियान में हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा। वकीला, कहा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, सभी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहानों का पालने वाला है। बस मेरे अजीज़ दोस्तों, इन आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने दोनों किस्म के लोगों के लिए मेज़बानी का जिक्र किया, जिसे हम ये कहते हैं कि पैकेज, या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले ये चेक करते हैं भी वहाँ पर सहूलियात क्या होगी। यहाँ से जो है वो सारा जो है सीट बुक की, फिर सारा जाके वहाँ पर ट्रेवल करेंगे, सफ़र करेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ जो है ये भी चीज़ मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगा। तो अल्लाह ने पहले ही पैकेज दुनिया में बता दिया कि देखो तुमने चल के तो आना ही है, तुम्हारे लिए दो किस्म के पैकेज हैं। या तो VIP किस्म का होटल है, VIP किस्म की जगह है जिसे जन्नत कहा जाता है, और या फिर दूसरी जगह जिसको जहन्नुम कहा जाता है। दोनों किस्म की हैं। जन्नत वालों के साथ जन्नत वालों का सुलूक, और जहन्नुम के साथ जहन्नुम वालों का सुलूक। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर जहन्नुम वाले बन गए, फरमाया कि जहन्नुम वालों को मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम के दरवाज़ों की तरफ लेकर जाया जाएगा, और उनके चेहरे काले होंगे, बदतरीन हालत में होंगे। तो उनको देखकर दरोगाए जहन्नुमी उनसे पूछेगा तुम्हारे पास रसूल नहीं आया था? आज चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तुम्हें तोक डाला गया है, मुंह के अंदर रालें टपक रही होंगी और घसीट कर लाया जा रहा होगा। तो कहेगा तुम्हारे पास रसूल नहीं आया था जो तुम्हारे सामने अल्लाह की आयात पढ़ा करते थे, तुम्हें डराया करते थे कि जहन्नुम से दूर रहो, अल्लाह के अजाब की बड़ी सख्त जगह है। क्या नहीं आए थे? तो सब उस वक़्त कहेंगे जी जी आए थे, लेकिन हम ना मान सके, हमने मानी नहीं, हमने मानने का वक्त ही ना दिया, अपनी गफलत में डूबे रहे, हत्ता कि अचानक मौत सर पर सवार हो गई। फिर चीखते रहे, शायद के मौका मिले, लेकिन दोबारा मौका ना दिया गया। तो कहते हैं कि दरोगाए जहन्नुम उनसे कहेगा कि फिर तो अजाब तुम्हारे लिए साबित हो चुका है, ये ज़हन में रखो, जहन्नुम में सुकून कोई नहीं है, जहन्नुम बहुत बुरा ठिकाना है। तुम दुनिया में मुतकब्बिर थे, तुम्हारे तकब्बुर ने, तुम्हारी लापरवाही ने, तुम्हारी हड़धर्मी ने अल्लाह की इबादत में तुम्हें नहीं आने दिया। अगर थोड़ा सा तुम में एहसास होता तो थोड़ा तो अल्लाह की तरफ आ जाते, कभी तो अपने अंदर परवाह पैदा कर लेते। तुम अपनी दुनिया के अंदर जीने वाले थे, अपनी दुनिया को सब कुछ समझा करते थे। वो दुनिया तो किसी की हुई नहीं, तुम्हारी कैसे हो जाती? तुमने मुझे भी याद ना किया और अपने आप को उसी के अंदर लगाकर मेरी जात को भूल गए। आज तुम्हें भूलने का अंजाम पता चलेगा। दाखिल हो जाओ जहन्नुम के दरवाजों में, हमेशा रहोगे, वहां से तुम्हें निकालने वाला कोई नहीं होगा। तो एक ये अल्लाह ने मेहमान नवाजी जहन्नुम वालों की जिक्र की, साथ ही अल्लाह ने जन्नत वालों को बताया कि तुम मायूस ना हो जाओ, तुम मुझसे डर कर आए, तुमने मेरी रजा के मुताबिक अपने जिस्म को झुकाया, रुकू में गए, सजदे में गए, तुम्हारी पेशानियां मेरे नाम की वजह से झुका करती थी, तुम्हारे हाथ मेरे डर की वजह से उठा करते थे, तुम्हारे कान और तुम्हारा पूरा जिस्म, तुम्हारा माल, तुम्हारी सारी चीजें मेरी रजा के लिए इस्तेमाल होती थी। तुम बिल्कुल परवाह ना करो, तुम्हारे लिए हमने इंतजाम किया हुआ है। आजो जन्नत के अंदर
और जन्नत तुम्हारे लिए बड़ी पुरसुकून जगह है। ऐसी सुकून वाली जगह तुमने कभी आज तक नहीं देखी होगी। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब जन्नत वाले जन्नत के दरवाजे के करीब जाएंगे तो जन्नत वाले गुलदस्ते लेके खड़े होंगे। जैसे शादी ब्याह में जाते हैं ना, फूल डालते हैं, इस्तिकबाल करते हैं, जी माशाल्लाह दूल्हे वाले आ गए, तो वो इस्तिकबाल के लिए खड़े हुए होते हैं। फरमाया कि जन्नत वाले इस्तिकबाल में खड़े, हाथों में गुलदस्ते लेके, खुशबुएं लेके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और फरिश्ते ऊंची आवाज में कहते हो, सलाम सलाम जनाब, सलामती हो तुम पर, तिब तुम दुनिया की गिलाजतों से पाक रहे, तुम दुनिया की गिलाजतों से पाक हो गए, शिरक से पाक रहे, अल्लाह की नाफरमानी से पाक रहे। आज वो पाकी तुम्हें जन्नत में लेकर आई है। जन्नत के दरवाजों में दाखिल हो जाओ। और जन्नत बेहतरीन जगह है, बेहतरीन जगह है, बेहतरीन जगह है। इस जैसी जगह तुमने आज तक कभी नहीं देखी होगी। मैं वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तो जन्नत वाले वो इस्तिकबाल देकर, हदीस में आता है, हज़रत अली फरमाते हैं कि 2 चश्मे होंगे जन्नत के बाहर, 2 चश्मे होंगे। जब आदमी जन्नत की तरफ आएगा तो उन चश्मों के अंदर 2 तारियां लगाएगा, 2 बार नहाएगा। पहली बार लगाएगा तो उसके जिस्म की सारी मट्टी धूल सब कुछ सारी साफ हो जाएगी, ऐसा निकलेगा जैसा कि चांद का चेहरा। अभी जन्नत में गया नहीं है, जन्नत से बाहर ही चांद का चेहरा बना दिया जाएगा, बिल्कुल तैयारी के साथ लेकर जाया जाएगा। और फरमाया कि जब दूसरी तारी मारेंगे तो बातिन की जितनी बीमारियां, जितना कुछ था, सारा का सारा निकल कर बाहर हो जाएगा, साफ सुथरा होके जन्नत की तरफ। फरमाया कि फरिश्ते इस्तिकबाल में होंगे और लाइन लगा के कहेंगे, आ जाओ सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, फदखुलूहा खालिदीन, आ जाओ दाखिल हो जाओ, अब तुम्हें जन्नत से निकालने वाला कोई नहीं है। ऐसा एजाज़ो इस्तिकबाल हदीस में आता है कि जो एक जन्नती का जो जन्नत में दाखिल होने पर इस्तिकबाल किया जाएगा, वो दुनिया के तारीख में पूरी दुनिया के मालिक और पूरी दुनिया के बादशाह का भी इस्तिकबाल किसी ने नहीं किया होगा। उसके एक जर्रे के बराबर भी उस जैसा इस्तिकबाल किसी ने नहीं देखा, जिस जैसा इस्तिकबाल एक जन्नती की तरफ किया जाएगा। और फरमाया कि अल्लाह पाक खुद अपने बंदे का इस्तिकबाल करेंगे। अल्लाह के इस्तिकबाल से बढ़कर किसका इस्तिकबाल होगा? आजा आजा मेरे बंदे, आजा आजा, तू मेरे लिए थका, तेरी ख्वाबगाह दूर रहती थी, ततजाफा जुनूबुहुम, सोने के लिए लेटता था लेकिन तेरी आंख खुल जाती थी, रात को तहज्जुद के लिए 2 नफल पढ़ लेता था, जबान को हिला के जिक्र करता था, कुरान खोल के तिलावत करता था। तुझे पता था तू छोटे छोटे जो अमल के अंदर अपने आप को थकाता था, तुझे उस थकावट का क्या बदला मिलेगा? फनिअम अजरुल आमिलीन, अमल करने वालों का अजर बड़ा अच्छा है। आज तेरा रब तुझे दिखाता है कि तुझे अमल कैसे मिलेगा। हदीस में आता है कि जब जन्नत में जन्नती जाकर वो एजाज़ो इकराम देखेंगे जो उनको किसी मुसीबत की वजह से दिया जा रहा है, बुखार की वजह से, माल के अंदर कमी की वजह से, किसी परेशानी के जरिए से दिया जा रहा है। हम तो वावेला करते हैं ना, फरमाया कि जब जन्नत में दिखाया जाएगा तेरी फलां तकलीफ तेरे लिए कितने बड़े अजर का हामिल बन गई। फरमाया कि जन्नत वाले कहेंगे काश कि हमें आरों के साथ चीर दिया जाता दुनिया के अंदर, इतना बड़ा अजर मिल रहा है। फरमाया कि अल्लाह पाक के यहां कुछ दराजात हैं जो किसी बंदे को वैसे नहीं मिलते उसके अमल के जरिए से। फिर अल्लाह पाक हालात डालते हैं, मुसीबतें आती हैं, अल्लाह से आफियत मांगो, मुसीबत मांगो नहीं, हालात मांगो नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो वावेला ना करो। हत्ता शौकतु, यहां तक कि वो कांटा जो पांव में लगता है, अल्लाह उस पांव में कांटा लगने की वजह से भी उसके गुनाह को माफ कर देते हैं। फरमाया कि जब बुखार होता है, हुजूर किसी औरत की इयादत के लिए ले गए, करीब वाली थी, तो पूछा कि क्या हाल है? कहा जी बुखार है। फरमाया कि अल्लाह तेरी सेहत में बरकत दे। तो वो कहने लगी कैसे बरकत है? ये तो मुझे जो है लगता है कि बिल्कुल करीब पहुंचाने वाला है। फरमाया कि तुम्हें क्या पता कि तेरा बुखार तुझे इस हाल में छोड़कर जाता है कि जैसे कि तू अभी मां के पेट से निकली है, तेरे सारे गुनाहों को साफ करके जाता है, तुझे अल्लाह की रहमत के अंदर डाल के जाता है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हालात की वजह से
परेशानियों की जरिए से फरमाया कि मायूस ना हुआ करो, इसलिए कि वो कुछ देना चाहता है। हाँ, ये भी है कि इंसान के अपने अमल, अपने गुनाहों का वसीला या अपने गुनाहों का वबाल भी कभी दुनिया में आता है। और एक हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे को नवाजना चाहते हैं, उसने जो गुनाह किए हैं छोटी छोटी तकलीफों के जरिए से उनका वबाल दुनिया में उतार देते हैं। अल्लाह उसको पाक करना चाहते हैं जन्नत के लिए, तो छोटी छोटी मुसीबतें आएंगी, नुकसान आएगा, हालात आ जाएंगे, परेशानी आ जाएगी, बेचारा निकल ही नहीं पा रहा, एक आया दूसरा आ गया, दूसरा आया तीसरा आ गया, उन्हीं हालात में फिरता रहता है। फरमाया कि अल्लाह पाक इस बंदे को नवाजना चाहते हैं, दुनिया के अंदर ही ये छोटी छोटी तकलीफें दे के उसको पाक करके चले जाते हैं। लेकिन जिस बंदे को अल्लाह पाक दुनिया के अंदर फरमाया कि नहीं देना चाहते, तो उसका हिसाब करते हैं, और जिसका खुदा हिसाब करेगा तो अल्लाह के सामने हिसाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि अल्लाह से आफियत की दुआ किया करो, अल्लाह आफियत वाला मामला करना। या रसूलुल्लाह ये बताएं कि सबसे ज्यादा मुसीबतें किन पर आती हैं? फरमाया कि सबसे ज्यादा मुसीबतें अंबिया पर आती हैं, सुम्मल अमसल सुम्मल अमसल सुम्मल अमसल, फिर जो दर्जे में जितना खुदा की बारगाह में करीब होता है। इसलिए कि आजमाया उन्हीं को जाता है जिनके अंदर आजमाइश का मादा होता है। हर एक पे तकलीफ नहीं डाली जाती, आजमाइशें नहीं डाली जाती, लेकिन अल्लाह से मांगो नहीं कि मेरे ऊपर हालात आ जाएं, मेरे ऊपर परेशानियां आ जाएं। अगर आ रहे हैं तो उसको मेरे अजीज दोस्तों अल्लाह के हवाले करके तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने गुनाहों को अल्लाह से माफ करवाएं, अल्लाह से बरकत की दुआ करें, अल्लाह इसको बरकत में तब्दील कर दे, ताकि मैं ये बरकत अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी ऐसी जगहों में इस्तेमाल करूं कि मैं अपने लिए और कई लोगों के लिए जरिया आखिरत बना लूं। जब हम दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी चीजों में बरकतें अता फरमाएंगे। औलाद में बरकत कि वो फर्मा बरदार बन जाएगी, माल में बरकत कि माल सही जगहों में इस्तेमाल होगा, और फरमाया कि चीजों में बरकत कि वो चीजें मुझे आपके लिए काफी हो जाएंगी, मुझे आपको ज्यादा उसके अंदर खपना नहीं पड़ेगा, मेरे आपके लिए सहूलत हो जाएगी। इसलिए अल्लाह से जब दुआ मांगेंगे तो अल्लाह पाक दुआ की बरकत से मेरे आपके लिए वसाइल भी बेहतर कर देंगे। कभी खुदा की तरफ से नेमत के मिलने पर मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ, दुआ जरूर करें, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, आप अपनी तरफ से बरकतें अता कर दें, हर शर से हमें दूर कर दीजिए, और अपनी रजा वाली जिंदगी और अपनी रजा वाली चीजें हमें अपनी जिंदगी में लाने के लिए कोशिश करने वाला बना दीजिए। फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है, आज हमने तौबा का बाब पढ़ा, फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, या अल्लाह माफ कर दे, फिर गुनाह हो जाता है, फिर या अल्लाह तू माफ कर दे, फिर गुनाह होता है, फिर कहता है या अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे तू जितनी बार मांगेगा मैं सब बार माफ करूंगा, तू मांगता मांगता थक जाएगा, मैं तुझे माफ करता करता नहीं थकूंगा। मैं 100 बार भी अगर दिन में गुनाह हो जाए, अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, 100 बार तौबा करो, वो तुम्हें 100 बार माफ कर देगा। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसमें जन्नत में दाखिल करने का वादा पूरा किया। अल्लाह ने वादा किया था हमें जन्नत में भेजेंगे, अल्लाह ने वादा पूरा कर दिया। फरिश्ते इस्तिकबाल में होंगे और उनसे कहा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का पालने वाला है। वो कभी अपने वादे को भूलता नहीं, कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अल्लाह पाक भी मुझे आपको ज़ाहिर व बातिन में अल्लाह की मंशा और रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।